एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा और मोहन नामक एक कपल रहते थे। मोहन एक साधारण किसान था, जबकि राधा एक खूबसूरत लेकिन लालची पत्नी थी। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन राधा हमेशा और ज्यादा चाहती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, जो भी मेरी सेवा करेगा उसे एक वरदान मिलेगा। राधा ने सोचा, अगर मोहन बाबा की सेवा करेगा तो हम अमीर बन सकते हैं। उसने मोहन को कहा, बाबा की सेवा करो, हमें धन मिलेगा। मोहन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और अगले दिन से साधु बाबा की सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद बाबा ने मोहन को कहा, तूने अच्छी सेवा की है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। मोहन ने वरदान मांगा, मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं और मेरी पत्नी सुख से जी सकें। बाबा ने उसे कहा, तूने जो मांगा वह तुझे मिलेगा, लेकिन याद रखना, इसका सही उपयोग करना। मोहन ने घर लौटकर राधा को बताया। राधा ने खुश होकर कहा, हमें और भी ज्यादा चाहिए। तुम फिर से जाओ और बाबा से और मांगो। मोहन गया और बाबा से कहा, मुझे और धन चाहिए। बाबा ने फिर से उसे धन दिया, लेकिन इस बार राधा की लालच और बढ़ गई। उसने मोहन से कहा, हमें एक बड़ा घर चाहिए और हमें और भी धन चाहिए। मोहन फिर से गया और बाबा से और मांगा। बाबा ने कहा, लालच में केवल नुकसान है, लेकिन मोहन ने फिर भी मांग लिया। धीरे धीरे राधा की इच्छाएं बढ़ती गईं और मोहन बाबा से बार बार मांगता रहा। एक दिन बाबा ने मोहन को चेतावनी दी, तू जो चाहता है वह तुझे मिलेगा, लेकिन एक दिन सब खत्म भी हो जाएगा। मोहन ने यह नहीं समझा और फिर से मांग लिया। कुछ समय बाद अचानक एक बड़ा तूफान आया और सब कुछ नष्ट कर दिया। मोहन का धन, घर, सब कुछ चला गया। मोहन ने राधा से कहा, यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने बार बार मांगा। अब मोहन ने समझा कि लालच ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। उसने राधा से कहा, हमें जो है उसी में खुश रहना चाहिए। राधा ने भी यह महसूस किया कि खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। अंत में उन्होंने समझा कि इंसान को कभी भी ज्यादा नहीं चाहिए और संतोष में ही सच्ची खुशी है। लालच इंसान को हमेशा दुखी करती है। हमें जो है उसी में खुश रहना चाहिए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक आदमी था जिसका नाम रघु था। रघु एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी लालच ने उसे हमेशा परेशान किया। एक दिन रघु खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खेत में एक चमकदार चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। रघु ने सोचा, अगर मुझे और सिक्के मिलें तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। रघु ने उस सिक्के को अपने घर लाकर छिपा दिया और सोचा कि अब वह और सिक्के खोजेगा। अगले दिन वह फिर से खेत में गया और गहरी खुदाई करने लगा। उसे और सिक्के मिले और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसकी लालच और बढ़ गई। अब रघु ने सोचा, अगर मेरे पास और ज्यादा सोना हो तो मैं सभी चीजें खरीद सकता हूँ। उसने दिन रात खुदाई करना शुरू कर दिया। उसने खेत में इतना खोद डाला कि उसका खेत बर्बाद हो गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। एक रात रघु सोने के सारे सिक्कों को गिन रहा था, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रघु, तुम्हारी लालच तुम्हें बर्बाद कर रही है। यह आवाज किसी अनजान आत्मा की थी। रघु ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? आत्मा बोली, मैं तुम्हारे सोने की रखवाली करता हूँ, तुम अपनी लालच से बर्बाद हो जाओगे। रघु ने जवाब दिया, नहीं, मुझे और चाहिए, मैं और अमीर बनना चाहता हूँ। आत्मा ने कहा, तुम्हारी लालच तुम्हारे लिए खतरा बन रही है। रघु ने उसकी बात नहीं मानी और सोने के पीछे दौड़ता रहा।
लेकिन धीरे धीरे उसकी फसल खराब होने लगी और गांव वाले भी उससे दूर जाने लगे। अंत में रघु अकेला रह गया। उसके पास न सोना बचा न दोस्त। कुछ समय बाद रघु ने अपनी गलती समझी। उसने सोचा, लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब उसने मेहनत करके अपने खेतों को फिर से सही करने का फैसला किया। उसने सीखा कि संतोष ही सच्चा धन है। इस तरह रघु ने समझा कि लालच केवल नुकसान ही नहीं बल्कि अकेलापन भी लाती है। संतोष से बढ़कर कोई चीज नहीं। हमें अपनी जरूरतों में संतुलन बनाना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम जगदीश था। जगदीश बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक पुरानी गाय थी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल अच्छे से करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि हर व्यक्ति को इस उत्सव में कुछ विशेष दान देना चाहिए। सब लोग उत्सव के लिए दान देने की तैयारी करने लगे। जगदीश ने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ एक गाय है, लेकिन क्या मैं इसे दान कर सकता हूँ? उसने अपनी गाय को देखा और उसकी आंखों में उसे अपने जीवन का सारा प्यार नजर आया। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या मैं अपनी गाय को दान कर सकता हूँ? उत्सव के दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। हर कोई अपने अपने दान के साथ वहां आया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े। जगदीश ने अपने दिल की बात को समझते हुए अपनी गाय को ले जाने का फैसला किया। जब उसने अपनी गाय को दान देने का ऐलान किया तो सब लोग हैरान रह गए। गांव के लोग बोले, जगदीश, तुम अपनी गाय को क्यों दान कर रहे हो? यह तुम्हारी जीवन रेखा है। लेकिन जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी गाय को दान देकर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खुशियां लाना चाहता हूं। जब लोग खुश होंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। फिर जगदीश ने गाय को दान कर दिया। गांव के लोग उसकी इस महानता को देखकर भावुक हो गए। सबने मिलकर उस गाय का स्वागत किया और उसे प्यार से रखा। उत्सव के दौरान लोग उस गाय के चारों ओर इकट्ठा हुए और उसके साथ खुशियां मनाने लगे। जगदीश ने महसूस किया कि दान देने से सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि उसने सभी के दिलों में खुशियां बिखेर दी। उसकी दानवीरता की कहानी गांव में फैल गई और वह सबका प्रिय बन गया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा दान वही है जब हम अपने से प्यारी चीजों को भी दूसरों के लिए छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। जगदीश ने साबित कर दिया कि असली दानवीर वह होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है। दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि प्रेम, संवेदनशीलता और त्याग का भी होता है। सच्चे दानवीर वही होते हैं जो दूसरों की खुशियों के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और मां घरेलू कामकाजी। भोलू का सपना था कि वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। भोलू ने छोटी उम्र में ही अपने परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद वह पास के खेतों में काम करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ख्वाब था, समोसे बनाने का। भोलू की दादी ने उसे समोसे बनाने की खास रेसिपी सिखाई। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत करो और अपने सपनों का पीछा करो। भोलू ने दादी की बातें दिल से सुनी। कुछ सालों बाद भोलू ने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन उसने अपने समोसे को खास बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अच्छे मसाले और ताजी सामग्री का इस्तेमाल किया। भोलू की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान पर धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी।
लोगों को उसके समोसे इतने पसंद आए कि वे दूर दूर से आने लगे। भोलू ने कभी अपने ग्राहक को खाली हाथ नहीं लौटाया। भोलू ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी काम किया। उसने अपने समोसे के एक हिस्से की कमाई गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाने का निर्णय लिया। वह हमेशा कहता था, जो हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दूसरों को देना चाहिए। आज भोलू की दुकान एक ब्रांड बन चुकी है, लेकिन उसकी विनम्रता और मानवता अभी भी वैसी ही है। उसने साबित किया है कि सच्ची सफलता केवल पैसे में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामू। रामू टमाटर उगाता था और उसके टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते थे। हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी, लेकिन रामू को हमेशा और अधिक चाहिए था। एक दिन रामू ने सुना कि शहर में टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। उसने सोच लिया कि अब वह और टमाटर उगाएगा और शहर में बेचकर धनी बनेगा। उसने अपनी सारी मेहनत और साधन लगा दिए, लेकिन रामू ने अपनी फसल का ध्यान नहीं रखा। ज्यादा पानी और कीटनाशक डालने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। फिर भी लालच ने उसे नहीं छोड़ा। उसने शहर की मंडी में टमाटर बेचने का फैसला किया। जब रामू मंडी पहुंचा तो उसने देखा कि वहां और भी किसान अपने टमाटर लेकर आए थे। उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत कम दाम मिलेंगे, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा टमाटर लाऊंगा तो मैं ज्यादा कमाऊंगा। रामू ने एक और बार फसल उगाने की कोशिश की। इस बार उसने सारे साधन खर्च कर दिए, लेकिन उसकी फसल फिर से खराब हो गई। अब उसे समझ आया कि लालच ने उसे कहां लाकर खड़ा कर दिया। रामू ने अंत में यह सीखा कि संतोष और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। उसने अपनी मेहनत को समझा और धीरे धीरे अपनी फसल में सुधार किया। लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। संतोष और मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।